किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज पंजाब और हरियाणा समेत पूरे देश में करोड़ों किसान और आम लोग कर्जे में गले तक डूबे हुए हैं। लेकिन किसान और आम आदमी कर्ज से सबसे ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि इनकी आमदन बहुत कम होती है और ये पूरा महीना आमदन नहीं मिलती। किसान कई बार 6 महीने और कभी पूरा वर्ष मेहनत करता है, फिर जाकर कहीं फसल बेचने के बाद उसे एक बार पैसे मिलते हैं। लेकिन जो खर्च हैं वो रोज ही होता है। बीज, खाद, स्प्रे, डीजल, मजदूरी, ट्रैक्टर की किस्त है, जब घर का खर्च है, बच्चों की फीस है, बीमारी। जब पैसे नहीं होते तो कर्ज लेना मजबूरी बन जाता है। कर्ज अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेहिसाब कर्ज किसान की जिंदगी, सोच और सेहत सब कुछ जला देता है। तो किसानों में बीपी, शुगर, तनाव, डिप्रेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कर्ज ही होता है। हजारों किसान कर्ज के कारण आत्महत्या जैसा कदम भी उठा चुके हैं। पीछे जो परिवार वाले हैं वो बिलखते हैं और भी परेशानियों में ज़्यादा फंस जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि कर्ज किसान की सोचने की ताकत ही खत्म कर देता है। उसे कुछ भी सूझता नहीं। वह कोई नई फसल, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया रास्ता सोच ही नहीं पाता। पूरा दिन यही सोच चलती रहती है कि अगली जो किस्त है वो कैसे देंगे। बैंक का मैसेज आएगा, आड़ती फ़ोन करेगा, या कोई रिश्तेदार या कोई और लेने वाला आ धमकेगा। ये चिंताएं उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। सारी सारी रात उसे नींद नहीं आती। इन्हीं सोचों में पूरी रात निकल जाती है। कर्ज उतारने के बारे में वह क्या सोचेगा। अगर आप भी इस हालत में हैं तो यह बात आप ध्यान से सुनिए। कर्ज से छुटकारा सच का सामना करने से होता है, इससे डरने से नहीं होता। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि इस मुसीबत में आप अकेले नहीं हैं। हजारों लाखों लोग कर्ज की मार से जिंदगी जी रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशा लोग भी कभी ना कभी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए मन को मजबूत करें। यह कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है जो सिर्फ आपके साथ ही हुई हो। बहुत से लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं। तो इसे इज्जत और बेइज्जती से जोड़कर सोचना बंद करें और इससे बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी अपने कर्ज का ढिंढोरा मत पीटें कि मुझे इतना देना है, उसका देना है। इससे दुनिया आपको एक और अलग नज़र से देखने लगती है। तो किसान परिवार इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो कोई वीडियो है, नई वीडियो है, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, अब देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले आप एक कॉपी लें और या डायरी लें, अपने सारे कर्ज उस पर लिखें। बैंक का कर्ज कितना देना है, कितनी आपने लिमिट बनाई हुई है, कोई ट्रैक्टर का लोन लिया हुआ है, जहाँ कोई ट्राली का लोन लिया हुआ है, सोसाइटी वगैरह का कोई लोन है तो वह कितना है। इसी तरह आड़ती से आपने कितना पैसा लिया हुआ है। अगर कोई पर्सनल लोन लिया है या कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका कितना लोन है। ये सारे लोन एक जगह आप कॉपी पर लिखें। फिर हर एक लोन के सामने लिखें कि कितनी रकम आपने ली है, उस पर कितना ब्याज है। जैसे बैंक की जो केसीसी होती है उस पर 7% है, सोसाइटी का 11 और 12% हो सकता है, ट्रैक्टर लोन 10 से 11% हो सकता है, आड़ती का लोन 18 से 24% होता है, पर्सनल लोन है 2 से 3% प्रति माह होता है, क्रेडिट कार्ड भी 18 से 30% तक ब्याज लगता है। इन सब की पूरी डिटेल आप तैयार करें और फिर देखें सबसे ज़्यादा जो ब्याज वाला लोन है वो कौन सा है, उस पर आप निशान लगाएं। आड़ती, पर्सनल लोन और जो क्रेडिट कार्ड जैसे ऊंचे ब्याज वाले लोन हैं, सबसे पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। यही लोन सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं और यही लोग सबसे ज़्यादा दिमाग पर बोझ बनते हैं। तो इसलिए
सबसे पहले इन्हीं को आप निपटाने की कोशिश करें। एक दूसरा तरीका भी होता है, सबसे पहले आप छोटे लोन जिनकी रकम कम हो उन्हें पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये भी एक अच्छा तरीका है। इससे क्या है ना, मन का जो बोझ हल्का होता है, सुकून होता है, हौसला बढ़ता है, मन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कई लोन ख़त्म हो जाते हैं और आदमी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। चलो इतने लोगों के पैसे तो लौटा दिए, तो इससे ना हौसला बढ़ता है। जय तो हुई अपनी प्लानिंग। अब इसी तरीके से पैसा लौटाने का काम शुरू करना है। अब सवाल यह है कि पैसा आएगा कहाँ से और कहाँ लगाना है। यह एक बहुत अहम फैसला होता है। जो भी पैसा हम कमाते हैं, जहाँ कहीं से भी आता है, चाहे पैसा वो फसल का हो, दूध का हो, या किसी और तरफ से पैसा हो, उसका एक बजट बनाना बड़ा ज़रूरी है। कौन सा पैसा कहाँ से और कितनी मात्रा में लगाना है, यह बहुत सोच समझ कर तय करना चाहिए। इसमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जब पैसा आए तो उसे ज़्यादातर कर्ज उतारने में ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसा आया और आपने नया मोबाइल खरीद लिया, नया मोटरसाइकिल लेने की सोचने लगे, जहाँ किस्तों पर कुछ और ले लिया। तो ऐसे फैसलों से बचना चाहिए। बेकार के फंक्शन, महंगे शौक, फजूल खर्ची से पूरी तरह से दूरी बना के रखनी चाहिए, जब तक आपका जो कर्ज का बोझ है वो हल्का ना हो जाए। याद रखें, असली जो शान है वो इज्जत कर्ज उतारने से बनेगी, ना कि कर्ज लेकर बेकार की चीजें खरीदने से। कर्ज से कर्ज नहीं उतरेगा, आमदनी से कर्ज खत्म होगा। कई बार घर में पड़ी हुई बेकार जो चीजें हैं बेचकर एक दो लोगों का कर्ज उतारा जा सकता है। जरूरत से ज़्यादा मशीनरी, आपने दो दो ट्रैक्टर रखे हुए हैं, एक ट्रैक्टर से काम चल सकता है, तो एक ट्रैक्टर बेचकर कर्ज चुका सकते हैं। जहाँ घर का जो कबाड़ होता है, बेकार कबाड़ पड़ा है, उससे भी किसी ना किसी का किस्त उतारा जा सकता है। तो ऐसी तरह का आप इंतजाम करें। अगर कभी आपको कोई बीमा क्लेम मिल जाए, या कहीं से अचानक पैसा आपके पास आ जाए, तो सबसे पहले कर्ज उतारना चाहिए, ना कि फजूल खर्ची कर देना चाहिए। कई बार लोगों के पास पैसा आ जाते हैं, वो घर बनाने लगते हैं, जहाँ गाड़ी खरीदने के लिए, जहाँ बड़े फंक्शन में पैसा उड़ा देते हैं, और बाद में सोचते हैं कि जी पैसा आया तो था, लेकिन हमने ऐसे ही उड़ा दिया। तो कर्ज उतारने की जिम्मेदारी घर के सभी जो मेंबर हैं उनकी होनी चाहिए। घर में हर कोई अपने तरीके से योगदान दे। अगर जमीन कम है तो साइड बिजनेस के बारे में ही सोचें। सब्जियां की खेती रोज की आमदन से हो सकती है। सब्जियां सीधे ग्राहक तक बेचकर आप दोगुना रेट भी ले सकते हैं। तो इसमें दो तीन जो सदस्य घर के हैं वो पूरा आपका हाथ बटा सकते हैं। खेती के साथ दो तीन भैंस या गाय रखकर दूध बेचकर घर का खर्च चलाया जा सकता है। अगर शहर आपके पास है तो दूध शहर में बेचें। कुछ किसान दूध से दही मक्खन बनाकर बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, मशीनरी है, तो आप किराए पर चलाकर खर्च निकाल सकते हैं। जो मिट्टी वगैरह चलती है, जो माटी की जरूरत होती है, ट्रैक्टर ट्राली से आप माटी कहीं बाजार में या किसी शहर में वहाँ पर भर्ती का काम चलता है, वो कर सकते हैं। सुपर सीडर है आपके पास, रीपर वगैरह है, तो उसको भी आप चला सकते हैं और उस पर किराया जो उसको रेंट से दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। घर का हर सदस्य कुछ ना कुछ जरूर कोशिश करे। बीमारी या कई बार कोई बीमारी या बड़े हादसे के समय कोई आर्थिक संकट आ जाता है, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको आप एक कोई खर्चा मत माने, क्योंकि ये आपको बड़े आर्थिक संकट से बचा सकते हैं। सरकार की कुछ स्कीमें हैं, आयुष्मान भारत कार्ड है, या राज्य सरकार की बीमा योजनाएं हैं, इसका भी फायदा उठाना चाहिए। अगर बैंक का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किस्तें आप ना भर पाएँ तो डरे नहीं, बैंक से बात करें। किस्तें को रीशेड्यूल कराया जा सकता है, वन टाइम सेटल से ब्याज माफ़ करा सकते हैं, आप कर्ज खत्म कर सकते हैं। इससे आगे लोन लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कर्ज वाले जाल से तो आप बाहर आ ही जाएंगे ना, तो आपका दिमाग काम करेगा, कोई और भी काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों डरे नहीं, दिन एक जैसे नहीं रहते, कोशिश से सब ठीक हो जाता है।
परिवार के जो सभी सदस्य मिलकर मेहनत करें तो ज़रूर आपको कर्ज से जो राहत मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो से किसान परिवारों की समस्या जो जूझ रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ ज़रूर उनको राहत मिलती है। तो आपकी एक छोटी सी कोशिश है किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।